देखो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर जो है, जब भी पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन, तो वो जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट मतलब कि, हाँ, अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट से ही पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या होता है नहीं होता है। तो आज पहला टॉपिक है, फर्स्ट दिन, इसलिए आज देखते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, पहले अल्फ़ाबेट जैसे कि हिंदी में वर्णमाला हुई है ना, अ आ ए ऐ ई उ ऊ, उसी तरह इंग्लिश में भी होता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का वर्णमाला। तो इंग्लिश में लेटर कितना होता है, ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक कितना होता है, 26। तो वही 26 जो लेटर होता है उसी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इसलिए लिखे हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 26 प्रकार के होते हैं जिससे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और एग्जाम्पल हम देते हैं जैसे कि ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक। अब ऐसा ना है कि जो बड़का ए बी सी डी, जो कैपिटल ए बी सी डी होगा उसको बोलेंगे वो है या छोटा वाला नहीं है। तो जो ए बी सी डी तो दोनों है ना, तो सब अल्फ़ाबेट ही होगा, और दोनों का वही है, तो सब मिलाकर कितना है 26, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। उसका टाइप्स होता है प्रकार। प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अल्फ़ाबेट। एक होता है वोवल और एक होता है कंसोनेंट। पहले तीन होता था, लेकिन सेमी वोवल, सेमी वोवल को अब हटा दिया गया, उसको कंसोनेंट में कर दिया गया। तो क्या हुआ, दो ठो, एक हुआ वोवल और एक हुआ कंसोनेंट। वोवल मतलब स्वर और कंसोनेंट मतलब व्यंजन। अब है वर्ड। जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो कोई चीज स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते, जैसे 1 2 3 4 पढ़ लिए, उसके बाद क्या होता है, टेबल होता है दुक्का। उसी तरह इसमें आता है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, लेटर के निश्चित नियमानुसार मिलने से शब्द का निर्माण होता है। यानी कि वर्ड जो होता है किससे मिलके बनेगा, एबीसीडी के अक्षरों से। अब यहाँ देखो क्या होता है, जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल, ए है, एन है, एम है, जी हो। जैसे ए एन एम जी ओ, ए एन एम जी ओ से क्या होता है, कोई वर्ड तो नहीं बन रहा है, उसका कोई अर्थ है नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। तो अब इसमें से हम लिए लेटर। अब इसमें से एम ले लिए, उसके बाद ए लिए, उसके बाद एन लिए, क्या हुआ, एम ए एन जी ओ। अब मैंगो हो गया, तो मैंगो से क्या निकला, आम। उसी प्रकार एम एन मैन, मैन मीन्स आदमी। उसी प्रकार जी ओ गो मीन्स जाना। उसके बाद ए जी ओ ए गो मीन्स पहले। इसका वर्ड का निर्माण हुआ। अब उसके बाद आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के निश्चित नियमानुसार मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि लेटर के मिलने से वर्ड बना और वर्ड के मिलने से सेंटेंस बना। अब सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि देखिए, राम ए इज टीचर, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही देखेंगे राम इज ए डॉक्टर, तो राम क्या है, राम एक डॉक्टर है या राम डॉक्टर है। हैव कंप्लीटेड आई माई वर्क, यानी कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इससे मिलकर जब अलग अलग था तो कोई अर्थ, लेकिन इसको एक निश्चित नियम के अनुसार निकाले तो क्या बना, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसको पढ़ेंगे टेंस में, लेकिन अभी यह इसका मतलब की शुरुआत है इसलिए। अब आगे है यहाँ पे वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब कि दुनिया का जितना भी काम होता है, जो हम काम करते हैं उसी को वर्ब बोला जाता है। तो वर्ब क्या होता है, किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे कि कोई काम हम करते हैं, कुछ काम ऐसा होता है जो खुद होता है, जैसे कि देखना, सुनना। तो ये सब काम, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे गो, गो क्या होगा, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, गो मिस जाना, रीड मिस पढ़ना, प्ले मिस खेलना, लाफ, ये सब काम है जो हम करते हैं। गो मिस जाना, जाते हैं, काम है कहीं जाना। पढ़ना भी काम है, हंसना भी काम है, सी मिस देखना भी काम है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो हम काम करते हैं वही मेन वर्ब होता है, और जो काम हम नहीं सॉरी जो काम करते हैं वो मेन वर्ब है। और कोई वाक्य जब हम बनाते हैं उसमें जो सहायता करता है वह क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब जब लगता है, जैसे आई एम गोइंग, इस प्रकार एम लगा तो यह हेल्प, किसका सहायता, वर्ब की सहायता करता है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी काम को करने वाला या कोई पद धारण करने वाला। किसी काम को करने वाला या कोई पद धारण, या तो कोई काम हम करेंगे, या पद मतलब पोस्ट, जैसे कि टीचर का पोस्ट, डॉक्टर का पोस्ट, ऑफिसर का पोस्ट, ये सब पोस्ट मीन्स नौकरी। जो पोस्ट पर रहेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसको पहचानने का एक मतलब कि कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके पहचानने का एक तरीका है। पहचानने का क्या तरीका है, किसी वाक्य में वर्ब के पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है। जैसे कोई वाक्य है उसमें प्रश्न करेंगे अपने से, जैसे समझ में नहीं आया उसको, चल रहा है ना,
उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा मतलब क्या है कि सब्जेक्ट होगा, तो प्रश्न बना लेंगे। फिर प्रश्न क्या लगा के अपने से प्रश्न बनाएंगे, कौन या किसने लगाकर प्रश्न बनाएंगे, तो उससे जो उत्तर मिलेगा हमको वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे में कि राधा गीत गाती है, फॉर एग्जाम्पल है राधा गीत गाती है, तो इसमें हमको सब्जेक्ट नहीं है, नहीं समझ रहे हैं कि काम क्या है, सॉरी काम पद क्या है, या नहीं समझ रहे डेफिनेशन से, तो पहचान से समझेंगे। जैसे कि पहले इसमें वर्ब काम निकालेंगे कि वह काम क्या कर रही है, तो गीत गाने का काम कर रही है, तो प्रश्न बनाएंगे अपने से कौन गाती है। अब राधा गीत गाती है में है, उसमें पूछेगा कौन गाती है, तो उत्तर क्या मिलेगा, राधा, राधा गीत गाती है, तो इस प्रकार राधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यह सबसे बेस्ट तरीका है सब्जेक्ट को पता करने का किसी वाक्य में। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने रावण को मारा, राम ने मारा, तो राम क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यह बेहतर तरीका है कि पहचान अगर किसी वाक्य में समझ नहीं आया वर्ब को, तो अपने मन से लगा लेंगे कि कौन लगाकर या किसने लगाकर प्रश्न बना लेंगे, या कहाँ लगा करके, और उसका पता कर लेंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट निकल जाएगा। रुको, तो ये था आज का। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए सिंपल सा बात है, उसको समझो सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई मर जाता है, तो मर जाता है तो वहां जलाने जाता है ना, उसको जलाने के बाद क्या होता है कि जाता तो है 50 आदमी, 40 आदमी, 10 आदमी, लेकिन काम कितना के रहता है, एक का। एक होगा ना काम, जो उसको आग देता, अग्नि देगा, जो मुख अग्नि देता है उसी को ना, तो कर्ता उसको क्यों बोलते हैं, जब वह मतलब कि जला के आता है तो उसको कर्ता बोलते हैं ना। कर्ता क्यों बोलते हैं कि सारा काम करके वही आया था, बाद बाकी जगह गया था वो सब पूरी जलेबी मस्त है करने, क्या जो गया था वो सब सिर्फ पूरी जलेबी ना। अब यहाँ पर क्या था, कोई मतलब खाना वाना जो खिलाता है, काम तो मायके हो किया मुख अग्नि देने का, तो इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट मिस करता, करने वाला, तो वहां काम करने वाला कै गो, एक तो, इसलिए उसको बोले करता, उसी अनुसार सब्जेक्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म मीन्स रिजल्ट, फल, फल क्या पड़ा, तो काम करने का फल जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। अब एक आदमी तो वहां पे जला दिया, तो किसको जलाया, जो मरा था उसको, तो वहां ऑब्जेक्ट कौन हो गया, जो मर गया था वही ऑब्जेक्ट हुआ। तो काम करने का फल, रिजल्ट जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब उसका पहचान क्या है, इसका भी पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि किसी वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है, अपने मन से प्रश्न बनाएंगे क्या लगा के, क्या लगा के, क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाएंगे, और जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल सब्जेक्ट में जो लिए थे वही एग्जाम्पल है, राधा गीत गाती है, राधा क्या करती है, गीत गाती है। तो सबसे पहले काम खोजेंगे क्या होता है, तो काम इसमें क्या था, काम था गीत, सॉरी गाना, सिंग, गाना मतलब गाना, मुंह से गाना, वही गाती। और प्रश्न इसको बनाएंगे अपने से, क्या गाती है, क्या गाती है, तो क्या बनाएंगे इसको, क्या गाती है, तो उत्तर क्या मिलेगा, गीत। क्योंकि राधा क्या गाती है, गीत गाती है, तो काम कौन सा कर रही है, गीत गाने का, तो अतः गीत क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगला, अब आप लोगों के लिए मतलब कि होमवर्क है, वे उन लोगों को पीटते हैं, वे उन लोगों को पीटते हैं, इसमें पता करना है वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। थैंक यू, आप लोग भी इसका करके कमेंट करें पता करके।